गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं पुष्पेंद्र सिंह इन्फिनिटी टीम से आपके समर कैंप में ML एकेडमी में आपको योग सिखाने के लिए जा रहा हूँ। दोनों हाथ आगे की ओर, धीरे से बाएं पैर को मोड़ते हुए, दाहिने को मोड़ते हुए धीरे से वज्रासन में बैठते हुए, दोनों हाथ बराबर में, पैर आगे खोलते हुए सिद्धासन में बैठेंगे। सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ खोलते हुए मुद्रा में ले जाएंगे और ओम की गूंज प्रारंभ करेंगे। ओमकार का ध्यान करते हुए श्वास भरी, गायत्री का ध्यान करते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से श्वास अंदर भरते हुए सुख भरी श्वास प्रबल शक्ति के साथ, प्रबल ऊर्जा के साथ धीरे लंबी श्वास। हर श्वास के साथ एक ऊर्जा, नई ऊर्जा उत्पन्न हुई, प्रबल ऊर्जा, और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए एक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और धीरे से अपने चेहरे पे लगाएंगे इस ऊर्जा को और एक नई ऊर्जा का आभास करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। एक नई सुबह के साथ और दोनों पैरों को आगे की ओर खोलते हुए जिस तरीके से हम बैठे थे उस तरीके से बाएं पैर को फोल्ड किया, दाहिने को फोल्ड किया, धीरे से घुटनों के बल खड़े हुए, दोनों हाथ आगे, दाहिना पैर फिर बाएं पैर को धीरे से खड़े हो गए। बिल्कुल सीधे खड़े होने के बाद वार्म अप करेंगे हम। तो वार्म अप करना प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है।
आज कुछ बारहम में नई प्रतिक्रियाएं हम आपको बताएंगे। तो बारहम में जो प्रतिक्रियाएं नई हैं जिससे शरीर की नसें और शरीर गर्म जल्दी हो जाएगा और भी, तो आगे हम कराते हैं। देखिए, दाहिने पैर के अंगूठे पे खड़े होके इसे ओनली 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को लेफ्ट को करेंगे, बाएं पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक जगह, घुटनों पे हाथ रखते हुए कुर्सी की तरह शरीर को करेंगे और स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से खड़े हो जाएंगे सीधे। इसके बाद मिडिल में रखते हुए हाथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को बीच में 2 से 2.5 फीट की दूरी और स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से, यानी बाएं पैर को, और बाएं हाथ से दाहिने पैर को। तो स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल निगाह ऊपर जानी है। तो स्टार्ट करेंगे दाएं हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को, बिल्कुल इस तरीके से काउंटिंग के साथ 10 तक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम दोनों पैरों को आगे पीछे करते हुए स्टार्ट करेंगे, आगे पीछे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से यहाँ आएंगे और दोनों हाथ ऊपर और नीचे करते हुए दोनों हाथ बराबर में करेंगे, पैरों के बीच में दूरी, और स्टार्ट करेंगे हाथ मिलाते हुए ऊपर करेंगे कूदते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पुनः अपने स्थान पर दोनों हाथ लेफ्ट की ओर स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे और एक साथ नीचे से ऊपर की ओर घुमाएंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा गर्दन ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट एंड राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दायां बायां घुमाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से 3 चक्र हम गोल चक्की की तरह हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे गोल गोल। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 बैक। 1 2 3
दोनों आंखों को करेंगे। अब पुतले को घुमाना है लेफ्ट एंड राइट धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से नीचे आंखें बंद करेंगे और धीरे से पुनः वापस खोल लेंगे। दोनों कानों को पकड़ेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर की ओर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों कानों में उंगली देते हुए और धीरे से झटके से छोड़ देंगे। ये जो बारहवां होया। अब इसमें और कुछ भी प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया हम और बढ़ाते हैं इसमें, जिससे पैरों के जॉइंट खुल जाएंगे आपके। तो धीरे से इस तरीके से हाथ को टच करना है और जैसे जैसे ये टच होता जाएगा हम हाथ को और ऊपर बढ़ाते जाएंगे। यही दूसरे पैर से हाथ करा, पहले थोड़ा सा नीचे आराम के साथ धीरे धीरे उतना ही करना है जिससे आप फिसले नहीं, और धीरे धीरे इसे ऊपर बढ़ाते हुए धीरे से नीचे। इससे हमारे पैर के जॉइंट खुलने लगते हैं धीरे धीरे। और यही क्रिया हम साइड से करेंगे धीरे धीरे हल्की हल्की। बैलेंस हम पूरा बना के रखेंगे और यही धीरे धीरे पीछे की ओर धीरे से। अब हमारा शरीर योग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो योग करेंगे हम हलासन। हल की अवस्था में अपने शरीर को करना है अर्ध हल आसन। तो सबसे पहले हम अर्ध हल आसन ही करेंगे, तब हम पूर्ण हल आसन करेंगे। तो दोनों हाथ आगे की ओर, यह भी लेट के किए जाने वाला आसन है। तो धीरे से बैठेंगे, हाथों को खोल देंगे धीरे धीरे। दोनों हाथ शरीर के बराबर में रख लेंगे। जिस प्रकार हमने उत्तान पादान आसन में लेटे हुए थे उसी प्रकार लेटेंगे और उसी अवस्था से जाएंगे। तो हम हल आसन में सब 30 डिग्री 60 और 90 आसन को ही जब पहुंच जाएंगे 90 आसन 90 अंश पे, तो उस समय अर्ध हल आसन की अवस्था में हमारा शरीर होगा। तो सबसे पहले हम 30 पे चलेंगे, 30 डिग्री पे ले जाएंगे, फिर 90 पे 60 पे और फिर 90 पे। तो 30 पे चलते हुए 60 और 90 अर्ध हलासन की अवस्था में यह शरीर के मोटापे को भी मेंटेन करता है, पेट के लिए भी फायदेमंद है, हमारी नस को भी स्थित करता है, पैरों को मजबूत करता है। और धीरे धीरे वैसे ही जैसे हम गए थे 60 30 और 0, इसी क्रिया को हम पुनः फिर दोहराएंगे 30 अंश पे। आंखों से देखते रहेंगे, 60 पे ले गए, 90 पे, जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोके और फिर पुनः 60 30 0। ऐसे नहीं लाना है कि एकदम 90 डिग्री से तुरंत एकदम ले आए, यानी जैसे गए हैं वैसे ही धीरे धीरे हमें
पैरों को लाना है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी कि हम 90 तक ले गए, 90 अंश तक ले गए और ना रुकने के कारण फिर सीधे जमीन पे पैरों को पटक दिया। ऐसे नहीं करना है, आराम से लेके जाना है, धीरे 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 और धीरे धीरे ही लाना है। ऐसे नहीं करना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। देखो एक बार ऐसे ले गए और फिर बाद में पता चला कि कुछ समय रोका तो और जान नहीं रही तो एकदम पटदनी कर दिया। ऐसे नहीं करना है, तो धीरे धीरे लेके जाना है। 30 डिग्री, 60, 90, इसे रोकें जितना हम रोक सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और फिर जैसे जैसा हम करते जाएंगे वैसे वैसे अधिक समय इसका बढ़ाता जाएंगे। धीरे धीरे 60 पे ले आए, 30 और फिर 0। गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों पैरों को ढीला छोड़ देंगे आराम की स्थिति में। और इससे आगे जाके ये हलासन, हमारा पूर्ण हलासन जो होता है वो पैरों को बिल्कुल सिर के पीछे ले जाते हैं, पूर्ण 180 अंश पे ले जाते हैं। पूरा हमारा जो है यह हलासन हो जाता है। तो एक बार देख लें। पहले अर्ध हलासन की हम अच्छे से अभ्यास करेंगे, अर्ध हलासन का अच्छे से अभ्यास करें। जब उसमें हम निपुण हो जाएं तब हम हलासन की आकृति को बनाते हैं। किसी के सामने या किसी को सहारा लेते हुए हम अर्ध हलासन की सहायता से कर सकते हैं, किसी के सहारे से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पैर हमारे पीछे नहीं जा पाते हैं या कमर हमारे पीछे नहीं जा पाती है, तो किसी और की सहायता लेते हुए हम यह आसन कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक पूर्ण हलासन का आपको दिखाते हैं, किस तरीके से करना होता है। वही फिर क्रिया जैसे कि हम गए थे, पहले उत्तान पादान आसन में पहुंचे 30 अंश पे, फिर हम 60 अंश पे पहुंचे, फिर 90 पे, और उसके बाद हम पूरा पीछे धीरे 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 से वापस ले आएंगे। धीरे 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 से वापस ले आएंगे। लेकिन इसे करने के लिए सबसे पहले आप अर्धालासन में पूरी तरीके पारंगत हों, तभी ये आसन आप कर सकते हैं। गहरी लंबी श्वास लेते हुए थोड़ा दोनों पैरों के बीच में 1 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 6 इंच दूर करते हुए पैरों को हिलाएंगे, जिससे शरीर को हमारे रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। किए गए आसन से जो हमें थकान हुई है उस थकान को हम दूर कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। मानो थकान कुछ कम हुई है, और फिर रोकते हुए दोनों पैर को मिलाएंगे। आगे पीछे पैर करेंगे, पैर को मोड़ लेंगे, पैर को खोलेंगे आराम की स्थिति के लिए, सुख की अनुभूति के लिए। धीरे धीरे अब हम धीरे से अपनी अवस्था में, पुनः अवस्था में वापस आएंगे। तो जैसे लेटे थे वैसे ही वापस हमें आना है। एक साइड हुए, दूसरे हाथ के सहारे से, और धीरे से आराम के साथ बैठ हो जाएंगे। धीरे से दाहिने पैर को फोल्ड करते हुए बाएं को फोल्ड करेंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम के लिए शरीर को बिल्कुल सीधे करते हुए प्राणायाम को, शरीर सीधा प्राणायाम करने के लिए आंखें बंद करेंगे और वही मुद्रा बनाते हुए दोनों दाएं अंगूठे को दाहिने सिर पर, अनामिका बाएं सिर पर, मध्य का मस्तिष्क में इस तरीके से ले जाएंगे बिल्कुल।
और अब हम चंद प्राणायाम करेंगे जो हमें शरीर को शीतलता प्रदान करता है। चंद प्राणायाम। तो बाएं सुर से श्वास लेना है हमें और दाहिने से छोड़ना है। बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, बाएं सुर से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है। बिल्कुल प्रतिक्रिया ध्यान में दे, ध्यान से सुने और देखें और करें। बाएं सुर से श्वास लिया हमने, दाहिने सुर से श्वास को छोड़ा, फिर बाएं से लिया और दाहिने से फिर छोड़ दिया। ऐसे ही ये करते रहेंगे। समय अनुसार धीरे धीरे हम बढ़ा घटा सकते हैं। प्राणों का विस्तार करना ही प्राणायाम है। हमारा प्राणायाम करने से प्राणों का विस्तार होता है, प्राण शक्ति बढ़ती है, श्वास गति हमारी बढ़ती है, श्वास लंबा होता है। चंद प्राणायाम से शीतलता हमारे शरीर को मिलती है। धीरे धीरे इसका अभ्यास इतना हो जाता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो फिर प्राणायाम करने की श्वास की विधि इतनी स्लोली हो जाती है, इतनी स्लो हो जाती है, वह हमें भी सुनाई नहीं देती। श्वास की गति इतनी धीमी पड़ जाती है और इतनी मधुरता के साथ हम श्वास को लेते हैं कि वह किसी को सुनाई नहीं देती हम श्वास ले रहे हैं अथवा नहीं ले रहे हैं। प्राणायाम की श्वास की गति इतने धीरे धीरे कर लेते हैं कि बहुत लंबी धीरे धीरे स्लोली खींचते हैं। जैसे कि ऐसे हम श्वास लेंगे, आवाज ही नहीं होगी, धीरे 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 धीरे, और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसे ही प्राणायाम हम जब करने लगेंगे तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा और आनंद आएगा और श्वास हमारी बढ़ती रहेगी। तो समय अनुसार इसे हम जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। हम इसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक प्राणायाम को ले जा सकते हैं। जितना प्राणायाम को हम आगे ले जाएंगे उतना ही हमारे शरीर को फायदा मिलेगा। तो अब हम कमर गर्दन बिल्कुल सीधे ले आते हुए, करते हुए बिल्कुल पूर्ण ध्यान से श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सुख भरी श्वास भरते हुए, अंदर श्वास लेते हुए, धीरे से निकालते हुए मन ही मन
माता पिता का ध्यान करते हुए जिन्होंने हमें पैदा किया तथा इस दुनिया में लाए, उनको सत सत कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं तथा दी है, उन्हें सत सत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, इस ईश्वर को प्रणाम करते हुए जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है तथा अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप बनाए हैं, सत सत कोटि कोटि नमन करते हुए इस ईश्वर को, उस परम पिता परमेश्वर को बारंबार मन ही मन तहे दिल से प्रणाम करते हुए अब दोनों हाथों को आपस में एक नई ऊर्जा के साथ रगड़ेंगे तथा जो हाथों के मलने से रगड़ने से उत्पन्न ऊर्जा हुई है उसे हम अपने चेहरे से लगाएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए साहस, एक नई उमंग के साथ धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, धीरे 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 स्लोली स्लोली संपूर्ण शरीर पर हाथ फिराते हुए